Hello, my dear students and all Indian friends. Welcome to my legal code e-learning. I am आशु लवानिया। देखिए, आज से ये सीरीज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि सभी भारतीयों के लिए भी है। इस सीरीज में हम डिस्कस किया करेंगे कानून से जुड़ी वो बातें जो आम लोगों की कानूनी समझ को भी बढ़ाएंगी और रोज़मर्रा की लाइफ में सभी को सशक्त बनाएंगी। ये नहीं कि अभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो बात बात पर वकील, पुलिस और पहली बात तो इन चीज़ों से प्राइमा फेसी या एट फर्स्ट अटेम्प्ट हमारे देश का हर नागरिक डर जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि लोगों का ये डर निकले। ठीक है, कानून की जब भी बात आए तो अपने आप को सशक्त समझें और इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो कि आगे के स्टेप्स उन्हें पता हो। जो इनिशियल मतलब प्रारंभिक तौर पर जो भी स्टेप्स लिए जाने हैं उनके लिए इधर उधर ना भागें और ना किसी से मिसगाइड हों। ठीक है, तो इसको बस देखते रहिएगा। इस सीरीज को स्टार्ट करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राइट्स ऑफ अ सिटीजन ड्यूरिंग पुलिस इंक्वायरी। पुलिस आती है, अरेस्ट करने की बात करती है, धमकाती है, आपसे कुछ सवाल पूछती है, तो उस दौरान आपको डरना नहीं है। आपके कुछ अधिकार होते हैं जो कानूनी रूप से आपको मिले हुए हैं। वो कौन कौन से अधिकार हैं, उनको यूज कैसे करना है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप दी हुई डिटेल्स पर हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है राइट्स ऑफ अ सिटीजन ड्यूरिंग पुलिस इंक्वायरी। जब पुलिस इंक्वायरी करने आती है किसी भी व्यक्ति के पास, चाहे वो कहीं पर हो, उसके घर पर हो या पुलिस स्टेशन में हो, तो उस समय कानूनन एक नागरिक के क्या क्या अधिकार होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा एक्सप्लेन जो करूँगा बाइलिंगुअल करूँगा, हिंदी में भी करूँगा, इंग्लिश में भी करूँगा। कोई भी व्यक्ति हो जिस लैंग्वेज में भी जानता है उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरा बिल्कुल बहुत ही अच्छा अप्रोच रहेगा। देखिए, पहला पॉइंट जो कहता है A person can be cross-questioned by police or other investigation agencies, but answering them or not during interrogation completely depends on person being questioned. इसका मतलब देखिए, पहले पॉइंट का सीधा सीधा ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस के द्वारा या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं जो पूछताछ करती हैं, जैसे कि CBI हुआ, NIA हुआ, देयर आर सो मैनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। बहुत इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जो पूछताछ करती हैं। तो पुलिस हो या कोई भी एजेंसी हो, क्वेश्चन कर रही है, ठीक है, तो ये पूरे तरीके से उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उसके सवालों के आंसर दे या ना दे। ठीक है, अब देना ना देना का मतलब ये है कि वो चाहे तो अपने वकील को बुलाने तक अपना मुंह नहीं खोल सकता या कुछ भी है, वो कह देगा कि मेरा वकील आएगा, वो आपसे बात करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फोर्स नहीं किया जा सकता किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, कानून में कहां पर इसके बारे में कहा गया है, इसको भी मैं आपको बताता हूं। सेकंड पॉइंट पर हम जैसे ही आएंगे, आर्टिकल 20 क्लॉज 2। देखिए, भारत का संविधान है, ये सब जानते हैं। ठीक है, इतना तो खैर इंडिया एजुकेटेड है आज की डेट में, मुझे लगता है। ठीक है, देयर इज नो डाउट। भारत का संविधान सब लोग जानते हैं, उसमें अनुच्छेद के द्वारा कोडिफाई किया गया है, उसको बिल्कुल बांटा गया है। तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जो 20 है उसमें एक क्लॉज है 2। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को बयानबाजी करने के लिए या अपने खिलाफ या किसी भी तरीके का बयान देने के लिए मजबूर या बल का प्रयोग नहीं कर सकता। मजबूर नहीं कर सकता या बल का प्रयोग नहीं कर सकता, किसके लिए? बयान देने के लिए। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है यहां पर, इफ एनीवन डिसाइड्स टू रिमेन साइलेंट ऑन अ क्वेश्चन दिस इज हिज एब्सोल्यूट राइट। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी चाहता है कि वो बिल्कुल मुंह ना खोले किसी भी क्वेश्चन पे, तो यह उसका एब्सोल्यूट राइट है, उसका बिल्कुल पक्का अधिकार है। ठीक है, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। अब फोर्स का मतलब यह है कि मान लीजिए वो कोई भी संगीन अपराध में मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किसी के भी निर्देशों पर चल रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक अपना लॉयर होना चाहिए और उसकी देख रेख में ही सब कुछ हो जैसा कि वो बोले। ठीक है, ये था टॉपिक। बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से समझने वाला टॉपिक है, और सबसे ज़रूरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर किसी की लाइफ में रोज़ की बातें हैं, तो ये हर किसी को पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें पता हैं और लाइफ में इन्हें एक बार यूज़ करते हैं तो मुझे लगेगा कि वाकई में मेरी मेहनत काम कर रही है। आप इसी चीज़ को, मेरी मेहनत को अच्छे से रंग लाइए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। ठीक है, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर जिसका नाम है माई लीगल कोड ई-लर्निंग। जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ मैं आऊँगा आपको बताने के लिए। तब तक थैंक्स, गुड लक एंड बाय बाय।